चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की जो क्रिप्टो की दुनिया के पीछे की असली ताकत है। अच्छा, क्रिप्टो का नाम तो आजकल हर कोई सुन रहा है ना? पर कभी सोचा है कि इसके पीछे असल में कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है? वो है ब्लॉकचेन। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम है जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि डेटा इतना ज्यादा सेफ हो जाए कि उसमें झूठ लिखना अरे भाई लगभग नामुमकिन हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये इस कमाल के टेक्नोलॉजी की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें पहले भरोसे की सबसे बड़ी मुश्किल को समझना होगा। मतलब हमारे पुराने सिस्टम में क्या क्या कमजोरियां थी। जरा पुराने जमाने के बारे में सोचिए। जब भी कोई ऑनलाइन लेन देन होता था तो वो एक सेंट्रल बैंक सर्वर से होकर गुजरता था। मतलब सारी की सारी ताकत, सारा कंट्रोल बस एक ही जगह, एक बिचौलिए के हाथ में था। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत की जड़ यही थी। सोचिए जरा, अगर किसी ने उस एक अकेले सेंट्रल सर्वर को हैक कर लिया तो क्या होगा? सारा का सारा डेटा गया, और डेटा से भी ज्यादा कीमती चीज यानी लोगों का भरोसा, सब कुछ बस एक झटके में खत्म। और बस इसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक शानदार जवाब बनकर आया है ब्लॉकचेन। तो ठीक है, अब जरा इस चीज की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही सीधे साधे मतलब एक रजिस्टर का आइडिया सब कुछ बदल कर रख देता है। इस पूरे आइडिया के दिल में है एक चीज जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कोई जादुई बही खाता हो जिसमें हर एक लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ है। पर मजे की बात यह है कि ये बही खाता किसी एक तिजोरी में बंद नहीं है, बल्कि इसकी हजारों कॉपीज दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों में एक साथ रखी हुई हैं। तो सवाल उठता है कि ये इतना सेफ है कैसे? देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। जैसे ही कोई लेन देन होता है उसकी घोषणा पूरे नेटवर्क में कर दी जाती है। फिर हजारों कंप्यूटर मिलके उसे चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं, और जब सब मिलके ओके बोल देते हैं, सिर्फ तभी वो रिकॉर्ड हर किसी के रजिस्टर में पक्के तौर पर जुड़ जाता है। अब सोचिए, कोई चालाकी करने की कोशिश करे भी तो क्या होगा? वो कॉपी बाकी हजारों कॉपियों से मैच ही नहीं करेगी और चोर तुरंत पकड़ा जाएगा। है ना कमाल की बात? चलिए इस पूरी कहानी को ना एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। इससे सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि मनोज को नेहा को कुछ क्रिप्टो भेजने हैं। अब यहाँ कोई बैंक बीच में नहीं है, ना कोई और बिचौलिया। इसकी जगह पूरा का पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क इस काम को पूरा करेगा। नेटवर्क में मौजूद हजारों लोग, जिन्हें हम वैलिडेटर्स या कभी कभी माइनर्स भी कहते हैं, वो सब एक साथ मिलकर इस लेन देन को परखते हैं। ये एक तरह की 3 वेरिफिकेशन है और इसी प्रोसेस को वैलिडेशन या माइनिंग कहा जाता है। और बस जैसे ही ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाता है, इसे जानकारी के एक नए वेरीफाइड ब्लॉक में हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। तो ये एक एक करके जो ब्लॉक्स जुड़ते जा रहे हैं, ये आखिर एक इतना मजबूत, इतना अटूट सिस्टम बनाते कैसे हैं? यहीं से कहानी में एंट्री होती है चेन की। तो देखिए, हर नया वेरीफाइड ब्लॉक जिसमें सारे लेन देन की जानकारी है, वो इस सिस्टम की एक ईंट की तरह है। और हर नई ईंट एक डिजिटल सीमेंट से अपनी पिछली ईंट से मजबूती से जुड़ जाती है, और बस ऐसे ही बनती चली जाती है एक लंबी मजबूत चेन। और ये रहा सबसे मजेदार हिस्सा, ब्लॉक और चेन दोनों मिलकर बनाते हैं ब्लॉकचेन। ये एक ऐसी चेन है जिसे तोड़ना या जिसमें कोई पुरानी कड़ी को बदलना लगभग नामुमकिन है, और यही एक बात इसे हैक प्रूफ यानी कि सुपर सिक्योर बना देती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ क्रिप्टो पर ही खत्म नहीं होती। असल में ब्लॉकचेन की असली ताकत तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में एक नई क्रांति लाने का दम रखती है। जरा सोच कर देखिए, इसका इस्तेमाल हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में हो सकता है, जमीन के दस्तावेजों को वेरीफाई करने में हो सकता है, और यहाँ तक कि पूरी तरह से पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम बनाने में भी हो सकता है। ये भरोसे और ट्रांसपेरेंसी का एक बिल्कुल नया दौर है। तो घूम फिर कर वापस उसी एक सवाल पर आते हैं। अगर कोई बिल्कुल आसान भाषा में एक लाइन में पूछे कि भाई ये ब्लॉकचेन आखिर है क्या, तो उसका सबसे छोटा और सबसे सटीक जवाब यही है कि ये वो सिस्टम है जहां झूठ लिखना लगभग नामुमकिन है। और ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें हमारे डिजिटल भविष्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत है।